अब फडणवीस जी थोड़ा वापस महाराष्ट्र पे आते हैं। बॉलीवुड के एक्टर हैं मनोज वाजपेयी जी, उनका एक स्टेटमेंट आया हाल फिलहाल कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका इतना समय वेस्ट हो जाता है यहाँ की ट्रैफिक में। आपके एक मराठी कलाकार हैं भरत जाधव, उन्होंने तो मुंबई छोड़ के कोल्हापुर में जाके सेटल हो गए। द ट्रैफिक सिचुएशन इन बॉम्बे हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आप क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं वहाँ क्यों रुकूँ, आपको ये भी मैं कहती हूँ कि कितना समय लगता है। जो हमारे दोस्त हैं यहाँ, जब मैं रहती थी तो इतनी बुरी हालत नहीं थी। जो हमारे दोस्त थे यहाँ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में तय करते हैं। फडणवीस जी, इज दिस इवन फेयर? ये मैक्सिमम सिटी में ये हालत है? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम मुंबई में हुआ है उतना देश के किसी भी बड़ी सिटी में नहीं हुआ है। हाँ। और आज आप देखिए, मुंबई में जब से हमने मेट्रो शुरू की तो धीरे धीरे एक एक मेट्रो हम डिलीवर कर रहे हैं। अभी आने वाली 8 तारीख को जो मुंबई की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने वाली है, 40 किलोमीटर की जो हमारे मेट्रो है, जो कफ परेड से लेकर तो सीप्स तक चलेगी और मुंबई के ऐसे इलाकों से जाएगी कि जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 17 लाख लोगों को वो ट्रांसपोर्ट करेगी। उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। करीब 350 किलोमीटर के मेट्रो के नेटवर्क का काम हमारा चल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना ज़्यादा चल रहा है तो उसके कारण कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के कारण हो रहा है। आप देखिए, कोस्टल रोड जो हमने तैयार किया, अब आप अगर किसी भी सोशल मीडिया में जाकर देखेंगे तो पीपल आर ऑल प्रेस फॉर कोस्टल रोड। लोग कहते कि हमारा आधा आधा घंटा बच गया है, हम तो अभी सारे अपॉइंटमेंट में हम जल्दी पहुंच जाते हैं। बात पूरी समझ लीजिए आप, आधे में मुझे मत टोकिए, मैं पूरा ही बताऊंगा। बोलिए। देखिए, अब हमारी जो मेट्रो है ये मीरा भाईंदर तक जा रही है। एक एक फेज हम लोग खोल रहे हैं। उसका हमने कुछ ट्रायल भी ले लिया है। तो मीरा भाईंदर तक हमारी मेट्रो जा रही है। हम एक टनल्स का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, थाने से लेकर बोरीवली तक, या पूरा जो अभी तक मुंबई का विचार ये नॉर्थ साउथ हुआ है लेकिन ईस्ट वेस्ट नहीं हुआ है। अब ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के कई टनल्स हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्ली से लेकर अटल सेतु तक हम लोग एक एलिवेटेड रोड तैयार कर रहे हैं। और देखिए, मुंबई की लाइफलाइन ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे जाता है। अब हम लोगों ने वर्ली बांद्रा तक तो हमारी सीलिंग हो गई। अब बांद्रा से वर्सोवा की सीलिंग हमारी करीब 70% हो गई है। वर्सोवा से लेकर भाईंदर तक सीलिंग का काम हमने चालू कर दिया है, जो अगले 3 साल में हम पूरा करेंगे। तो आप समझ लीजिए, मुंबई को एक रिंग रोड हम दे रहे हैं। और भाईंदर से के उत्तम से विरार तक हम लोग एक नया सीलिंग तैयार कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, सब काम चालू है हमारे। वी हैव स्टार्टेड ऑल द वर्क। तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को एक 100% पैरेलल रोड हम लोग दे रहे हैं। और मेट्रो भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण ट्रैफिक में बहुत ईज आएगी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुंबई आने वाले 4 सालों में देश के किसी भी मेट्रो सिटी में सबसे अच्छा ट्रैफिक अगर कहीं का होगा तो मुंबई का होगा। आने वाले 4 साल में जब फडणवीस जी का सेकंड टर्म खत्म, थर्ड टर्म खत्म होता होगा तब। और एकदम 29 के बाद एवरी ईयर वी विल डिलीवर। अभी हर साल हम लोग 50 से 75 किलोमीटर की मेट्रो डिलीवर करेंगे। ये जो मेट्रो आप लोग चला रहे हैं फडणवीस जी, आपके पास डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने रोड से कितनी कार्स कम करी हैं? लग तो नहीं रहा। देखिए, जैसे हमने अंधेरी वाली मेट्रो जो हम लोगों ने शुरू की, तो उसका एक रफ एस्टिमेट जो हमारा पहले 3 महीने का आया, उसमें 45,000 गाड़ियां कम हुई है रास्ते से। 45,000 व्हीकल्स, 45,000 गाड़ियां कम हुई है। हाँ, और देखिए, मेट्रो का ये होता है कि जितनी कनेक्टिविटी बढ़ते जाती है जी। अभी तक मेट्रो हमारी जो थी वो स्टैंड अलोन मेट्रोस चल रही थी, अलग अलग हमारी। अब हम लोगों का इंटीग्रेशन हुआ है मेट्रोस का। तो अलग अलग जंक्शंस पर हमने, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको इंटरचेंजेस अब मिल रहे हैं। तो ये इंटरचेंजेस के कारण बड़ा परिवर्तन होगा। अभी आप मुंबई में
एयरपोर्ट में भी मेट्रो से जा पाएंगे, ये परिवर्तन हम लोगों ने लाया है। अभी एयरपोर्ट की अंतिम कनेक्टिविटी हमारी बाकी है, हम एयरपोर्ट के परिसर में जा रहे हैं, लेकिन वहां से बिल्कुल एंट्री जो एयरपोर्ट में होती है उसका काम अभी हमारा चल रहा है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मिलेगा हमें? हाँ बिल्कुल, 100% आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस मिलेगा, सीधे आप एयरपोर्ट जा पाओगे, यहाँ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल पर? बिल्कुल बिल्कुल आप जा पाओगे। कब तक? मैक्सिमम 1 साल, 1 से 1.5 साल। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर का मुंबई में हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, देश की किसी मेट्रो में नहीं चला। नहीं, मैं मानती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन भी नाम आपको यहीं मिला है फडणवीस जी, लेकिन जो बेचारे सुबह निकलते हैं घर से 7 बजे, 9:30 बजे पहुंचेंगे, 2-2 घंटे की सफर, आप सुबह 4 घंटे अंदर रोड्स ऑफ बॉम्बे। एक बात आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंड द पेन आप आल्सो। एक बात समझ लीजिए, आपके घर को हाँ, अगर रंग लगाना है, अगर कलरिंग करना है, तो सामान तो बाहर निकालना पड़ता है ना, उतनी तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है ना, ये उसकी तकलीफ है। चूंकि मुंबई के हर रोड पे काम चल रहा है, हर रोड पे, तो क्यों ऐसा चल रहा है? करना ही ये पड़ेगा, प्लानिंग क्यों हुई? पैरेलली करना पड़ेगा, नहीं तो 30 साल लगेंगे काम करने को एक साथ ही। देखिए मैं आपको कहता हूं, 1999 से 2015 तक मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि वी लॉस्ट इट। हम लोगों ने आईटी बूम जो बंगलोर को और हैदराबाद को हमने लूज किया है, दे हैव ग्रोन एट आवर कॉस्ट, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। तो 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, आज आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, भारत में काम करने वाले किसी को भी पूछ लीजिए, वो तारीफ करते हैं जो काम मुंबई में हुआ है।